सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे और कंपनी का नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। स्टॉक प्राइस 98 रुपीज में है। इंट्राडे में आज तेजी देखने को मिल रही है। 4% इस वक्त ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। जो निवेशकों ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म से काफी अच्छा रिटर्न दिया है। और अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट रही है। कंपनी ने बोनस शेयर, डिविडेंड देती रहती है। लंबे समय से जो निवेशकों ने का अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो काफी अच्छा रिटर्न दिया है, बट शॉर्ट टर्म में एक तरह से गिरावट है। तो जो अपडेट्स आ रहे हैं कंपनी के बारे में उसकी बात करते हैं और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, अगर हम लंबे समय की बात करते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न दिया है। पुराना नाम मदरसन सुमी था कंपनी का, अब नया नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। और पहले भी जो निवेशकों ने इसमें निवेश किया है तो काफी उतार चढ़ाव वाला शेयर रहा है ये। और दूसरी जो कंपनी अलग हुई थी उसमें मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड है, वो 45 से 50 रुपए के बीच है। तो फिलहाल जो निवेशकों ने लंबे समय से अपने पोर्टफोलियो में रखा तो उनको काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो अभी शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ी बहुत गिरावट है। और ऑटो सेक्टर एक तरह से फोकस में बना हुआ है। उसका कारण है जीएसटी में जो बदलाव और रिफॉर्म किया गया है। और दूसरा ये है कि जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं तो त्योहारों में एक तरह से गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा बिकती हैं और सस्ती हो रही हैं कंपनियों की गाड़ियां। तो ऑटो सेक्टर एक तरह से फोकस में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने के अंदर शेयरों में तेजी भी देखने को मिली है। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो ऑटो कंपोनेंट कंपनी है ये। और स्टॉक 98 रुपए के आसपास है। पूरे साल भर के अनुसार देखते हैं तो डाउन में है स्टॉक, बट ये कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया निवेशकों को। अब जो अपडेट्स आ रहे हैं, कंपनी का जो फोकस है 2030 तक का है, तो अच्छी ग्रोथ रहने की संभावना रहेगी अगले 4-5 साल में। और साथ में कंपनी डिविडेंड भी देती है, बोनस भी रह सकता है, तो बट शेयर उस तरह से बढ़े और ग्रोथ रहेगी तो इसका सेल्स और रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब जैसे कि देखिए अभी लास्ट क्वार्टर में आपने देखा होगा इसका जो बिजनेस रहा था कंपनी का 30,292 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। और कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 606 करोड़ का था। तो कंपनी का जो रिकॉर्ड है, प्रॉफिटेबल कंपनी है ये, बट प्रॉफिट पर अप डाउन लगा रहता है दोस्तों। हर क्वार्टर में एक जैसा प्रॉफिट या बढ़कर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहेगा। किसी क्वार्टर में एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, उस तरह से फिर देखने को मिलता है। किसी क्वार्टर में रेवेन्यू कम रहता है। रेवेन्यू देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर में 30,292 करोड़ का था। तो इस तरह का इसका बिजनेस है। ये देखिए, बिजनेस को जानना बहुत जरूरी है और उसी के अनुसार निवेश भी करना चाहिए। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, मार्केट कैप 99,845 करोड़ का, फेस वैल्यू 1 रुपीज का इसका, बुक वैल्यू पर शेयर 33 का है, डिविडेंड 0.60% का है, ईपीएस 3.15 का है और पी रेशियो 30 का है। इसका जो डेप्ट है कम है 0.49 का। तो फंडामेंटल और बिजनेस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो इसका जो बुक वैल्यू है 33 का है, स्टॉक अभी 100 के आसपास ही है और इसका पी 30 का है। तो आगे जो नंबर्स आएंगे सितंबर क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे उसमें देखना पड़ेगा कि कितना परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस रहता है रेवेन्यू और प्रॉफिट में। तो बढ़कर आएगा, अगर दोनों बढ़कर आता है प्रॉफिट और रेवेन्यू तो वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो शेयर में एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं थोड़ा समय देने के लिए, तो ब्रोकर्स हाउसेस के जो टारगेट्स आ रहे हैं ऊपर की तरफ के 30 से 40% स्टॉक बढ़ सकता है, बट ये समय लग सकता है दोस्तों। ये नहीं कि आज तेज हो रहा है तो कल बढ़ जाएगा। आजकल तो ये देखने को मिलता है आज तेज हो रहा है कल गिर जा रहा है, तो इस तरह का तो देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत समय लग सकता है। ऊपर की तरफ ये स्टॉक 100 को क्रॉस करता है तो जो हडल होगा इसका 107 रुपए का होगा। 107 को ये क्रॉस करता है, नेक्स्ट जो लेवल रह सकता है 117 रुपए 50 पैसे से 125 से 130 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मीन 20-25% आगे आने वाले समय में तेज हो सकता है। तो जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं, तेजी बनती है, कम समय में अच्छा पैसा बनता है, तो अपने अनुसार देखें और
शेयर बाजार में गिरावट होती है, कोई खबर आ गई तो इसके ऊपर नजर भी रखनी चाहिए। अगर आप ऑटो सेक्टर के कंपोनेंट में कोई शेयर देख रहे हैं तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड को देख सकते हैं। तो ये अभी तक की जानकारी है और कंपनी 2030 तक सोच रही है, तो आप कितने समय के लिए सोच रहे हैं वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में जानकारी है। इस तरह की जानकारी के लिए शेयर बाजार में आप धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।